हमारा देश भारत आज अगर बात की जाए तो कई जगहों पे सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण, धर्म के चलते राजनीति, इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। बीते कुछ सालों में अगर बात की जाए एक पर्टिकुलर समुदाय को अलग अलग तरीके से टारगेट करने की बात कही जा रही है, कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास क्या रहा है, किस तरह सभी लोग सांप्रदायिक माहौल को ठीक करने और स्वस्थ रखने में कैसे योगदान देते रहे हैं। अगर आज के समय में बात की जाए, तमाम सोशल मीडिया पे हेट स्पीच जो है वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देखने को मिल जाएगी। दिवाली का त्योहार है, ये वीडियो क्यों अहम है, क्योंकि दिवाली जो है, दीपावली जो है वो हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। कहा यह जाता है श्री राम जो है वो वनवास उनका खत्म हुआ था और वो अयोध्या वापस आए थे। कहा यह जाता है अंधेरे पर प्रकाश की जीत जो है वो दिवाली का प्रतीक है। दिवाली के बारे में आपको और भी चीज़ें बताएंगे जो आज देश के अंदर, समुदाय में, समाज में जो धर्म के नाम पे जहर घोल रहे हैं, उनको जान के ये हैरानी होएगी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त हो रही है। शायद ये जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पाई जाएगी। मुस्लिम देश के अंदर भी, क्योंकि हमारे देश में कहा यह जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान हावी हो जाएगा, मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा। तो अगर ये कहा जाता है तो अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए मुस्लिम देश की, मुस्लिम देश के अंदर भी दीपावली मनाई जाती है। कोई हिंदू, कोई दीपावली मनाने वाला व्यक्ति वहां खतरे में नहीं है, जबकि वो एक मुस्लिम देश है, उसके बाद भी खतरा नहीं है। देश भारत की बात की जाए तो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसके बावजूद 80% या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो इस देश में, भारत देश में वो खतरे में कैसे हो सकते हैं? कुछ उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। एक मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो दीपावली है वो पिछले 2000 सालों से मनाई जा रही है। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम देश होने के बावजूद पिछले 2000 सालों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दीपावली इंडोनेशिया में मनाई जा रही है। इसके साथ ही विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे दीपावली को मनाया जाता है, बिना भेदभाव के, बिना ये कहते हुए कि हिंदुओं का त्योहार है, ये क्रिश्चियंस यहाँ ज्यादा हैं या मुस्लिम यहाँ ज्यादा हैं तो ये लोग जो त्योहार है वो नहीं मनाएंगे। ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत के अंदर ये देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लोगों को टारगेट करा जा रहा है, उन पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं और धर्म का चोला पहन के उन पे लगाम लगाई जा रही है। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस, फिजी, तमाम इन देशों में दिवाली मनाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनकी जो आबादी है, तादाद है, वो बढ़ रही है। उसमें वो देश हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, बावजूद इसके वहां पे दिवाली अच्छी तरह से लोग मना सकते हैं। कौन है वो देश, वो भी आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन तमाम देशों में जो भारत की संस्कृति है वो मानने वाले लोग वो अपने त्योहार मनाते हैं और इन तमाम देशों के अंदर दीपावली मनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो अगर भारत की बात की जाए जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि केवल 14-15% ही हैं, उन पे जिस तरह लगाम लगाई जा रही है और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही जा रही है, वहीं अगर विदेशों में उन देशों की बात की जाए जो चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या फिर नॉन मुस्लिम या नॉन हिंदू कंट्रीज हो, वो तमाम हिंदू और भारतीय लोगों को अपने त्योहार मनाने की पूर्णतः आजादी और स्वतंत्रता देते हैं। इसी माहौल के अंदर अगर बात की जाए देश के अंदर जहर की, वो तो किस तरह आप उसे देखते हैं ये अपने आप में सवाल है। इस पे जरूर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक तमाम पुराने अगर प्राचीन दस्तावेज देखेंगे, विवरण उनका पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको दीपावली मनाने का अतीत दिखेगा।
वहीं अगर भारत की बात की जाए, हिंदुस्तान के ही राजस्थान के पाली के अंदर मुसलमानों के बगैर दीपावली पूरी नहीं होती। आपको बताएंगे कि पाली में जो मुस्लिम समुदाय है वो दिए बनाने से लेके और पूजा की थाली में फूल रखने और माला रखने और सजाने तक का काम वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। तो तमाम इस तरह की इस लेवल की चीजें मुसलमान देश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ उनके तीज त्योहार में कर रहे हैं। अब इस पर सवाल उन लोगों से पूछा जाए जो मुसलमानों को कोसते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर जहर उगलते हैं। इस तरह की जो चीजें देश के अंदर भाईचारे की हो रही हैं, उस पे वो क्या कहेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि दीपावली जो है वो अंधेरे पर प्रकाश की जीत है। तो आपके मन में भी अगर कोई व्यक्ति एक समुदाय के प्रति अंधेरा कर रहा है तो ये जानने के बाद आपके मन में जो अंधेरा है उसको उजाले में तब्दील करना होगा। दिवाली को दीपोत्सव भी कहा जाता है। देश के अंदर भारत में इसकी एक बड़ी मान्यता है। तमसो मां ज्योति गर्मय, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह उपनिषदों की आज्ञा है। दीपावली को सिख, बौद्ध और जैन भी मनाते हैं। जैन धर्म में दीपावली को महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर सिख धर्म की बात करें तो जो सिख हैं वह बंदी छोड़ दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और भारत में तमाम आप लोग जानते हैं जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो राजा राम थे उनका वनवास पूरा हुआ था, वो अयोध्या वापस आए थे, जिसके चलते पूरी अयोध्या को घी के दियों से ज्वलित किया गया था, रोशनी की गई थी, ताकि जो अंधकार छाया है उस पे उजाले की विजय एक तरह से दिखाई गई थी। इसी के चलते क्या अब जो दिलों के अंदर अंधेरा छा गया है, क्या उदारता के साथ उन अंधेरों को लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर वो तमाम लोग जो सार्वजनिक क्षेत्रों में महासभाओं में एक विशेष धर्म के प्रति अंधकार डाल रहे हैं, अंधकार में आपको ढकेल रहे हैं। क्योंकि जिस समय मुसलमानों का इस देश में राज था उस समय भी दीपावली पे कोई अंकुश नहीं लगा था। अगर बात की जाए बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक की, तो भी ये पाया गया है कि दीपावली उस समय से ही मनाई जा रही है। उस समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे दीपावली को जश्न चिराग भी कहते थे, क्योंकि तमाम हिंदू भाई बहन इसमें दीपावली में दिए जलाते हैं, चिराग रोशन करते हैं। तो ये हजारों सदियों से चला आ रहा वो पर्व है जिसमें ना कि केवल हिंदू, बाकी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी अपनी आस्था रखते हैं और सभी हर्षोल्लास से, मोहब्बत प्यार से इसको मना रहे हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह से नफरती माहौल देश के अंदर चलाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू धर्म के खिलाफ उन्हें बताया जा रहा है, उन तमाम लोगों को ये हिस्ट्री जान के, इस तरह की चीजें जानने के बाद उन्हें सोचना चाहिए कि जब मुसलमानों का राज था, जब अंग्रेजों का राज था, तब भी दीपावली मनाई जाती थी और बहुत अहम रोल मुसलमानों का हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ रहा है उनके तीज त्योहारों को मनाने का। चाहे वो दिए बनाना हो, पूजा की थाल सजाना, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आज के समय में जो भी लोग मुसलमानों के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति नफरत बोल रहे हैं, उनको कड़ा जवाब हिंदू भाई बहनों को देना है। क्योंकि तमाम जो धर्म है, जो हिंदुत्व है, जो सनातनी धर्म है, वो करुणा, दया, दूसरों का भला करने का मार्गदर्शक है। हमेशा किसी भी धर्म के अंदर मारकाट, नफरत, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना नहीं है। इस दिवाली आशा करते हैं कि लोग अपने अंदर का अंधकार मिटाएंगे, दिए जलाएंगे और जो इसका प्रतीक है अंधेरे पर रोशनी की विजय, वो अपने अंदर भी, अपने भीतर भी अंधेरा जो कायम कर दिया गया है उस पे रोशनी की विजय लेके आएंगे। साथ ही हमारी ओर से देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्टोरी पे जो भी आप अपनी राय रखते हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। मोंटू राजा ऑफिशियल को आप
फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।